नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां अब सीधे डीजीपी से पुलिसकर्मी नहीं मिल सकेंगे। तबादलों के लिए सीधे डीजीपी से गुजारिश की जा रही थी। अब पहले विभाग प्रमुख से इसके लिए अनुमति लेनी होगी, उसी के बाद डीजीपी से मुलाकात होगी। विभाग प्रमुख की सिफारिश पर ही अनुरोध आगे किया जा सकेगा। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डीजीपी से अब सीधे पुलिसकर्मी मुलाकात नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें, लंबे समय से लगातार डीजीपी से तबादलों को लेकर गुजारिश की जा रही थी और इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, जहां अब पहले विभाग प्रमुख से इसके लिए अनुमति लेनी होगी। विभाग प्रमुख इसके लिए अनुमति देंगे और उन्हीं की सिफारिश पर यह अनुरोध आगे किया जा सकेगा। बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां अब सीधे डीजीपी से मुलाकात नहीं हो पाएगी पुलिसकर्मियों की। आपको बता दें, काफी समय से डीजीपी से सीधे सिफारिश की जा रही थी तबादलों को लेकर और इसी को लेकर यह बड़ा फैसला मुख्यालय से लिया गया है। अब पहले विभाग प्रमुख को इसके लिए अनुमति लेनी होगी और उन्हीं के अनुमति के बाद विभाग प्रमुख जब सिफारिश करेंगे तो उन्हीं के अनुरोध पर डीजीपी से मुलाकात हो सकेगी या फिर उन तक ये अनुरोध जो है वो पहुंच सकेगा। और चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौक से न्यूज रूम से सीधा जुड़ गए हैं। ब्रिजेश जी, सीधा आपके पास आते हुए कैसे इस फैसले को देखा जाए? डीजीपी से अब सीधा मुलाकात नहीं कर सकेंगे पुलिसकर्मी, इसके लिए पहले विभाग प्रमुख से अनुमति लेनी होगी और उन्हीं की सिफारिश पर आगे ये अनुरोध पहुंच सकेगा। निश्चित तौर पर तरीका भी यही था, पहले से सिस्टम भी पुलिस महकमे में इसी तरह का था कि यदि मैं सिपाही हूँ तो मुझे यदि डीजीपी से तबादले के लिए अनुरोध करना है तो मुझे एसपी या जो विभाग प्रमुख है उससे टीप लिखवाना पड़ेगी उस आवेदन पर कि सहमति दी जाएगी, तब जाकर मैं डीजीपी से मिल सकूंगा। लेकिन जो डीजीपी बनने के बाद कैलाश मंगवाना लगातार समीक्षा कर रहे हैं तो उन्होंने देखा बहुत सारे तबादलों की एक फहरिस्त पड़ी हुई, एक लंबी सूची है, लोगों ने आवेदन दे रखे हैं, लेकिन वो विभाग प्रमुख की अनुमति है, उसका कोई टीप नहीं है। सीधे सिपाही से लेकर चाहे वो पीएसयू का अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, तबादले के लिए गुजारिश कर रहा है। ऐसा ही स्थिति जिलों की भी देखी गई है। पूरे मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग सीधे डीजीपी से अनुरोध कर रहे हैं कि उनका कहां से कहां तबादला कर दिया जाए, सिफारिश कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि तबादले के लिए सीधे उनसे संपर्क न किया जाए। यदि आपको उनसे तबादला करवाना है तो जो विभाग प्रमुख है, यदि जिले से आप आ रहे हैं तो एसपी उस पर सिफारिश करें, यदि किसी विभाग प्रमुख से आ रहे हैं तो एडीजी, स्पेशल डीजी उस पर सिफारिशी टीप लिखें। इसके बाद वो आवेदन को यहाँ पर कर सकते हैं। सीधे अभी इस तरह से मिलने से उन्होंने कहा कि एक तरह से जो सिस्टम बना हुआ था वो सिस्टम गलत है। यदि आप अपने इस तरह से अनुरोध करेंगे तो पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में पुलिस वाले हैं, तो डीजीपी के सामने सीधे आप हाजिर हो रहे हैं तो किस मामले को लेकर हो रहे हैं। उन्होंने जब समीक्षा की अपने विभाग की तो देखा कि बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन पड़े हुए हैं उनके ऑफिस में, जो कि सीधे सिपाहियों ने या कर्मचारियों अधिकारियों ने उनसे गुजारिश की। इससे पहले भी उन्होंने लगातार जो समीक्षा कर रहे हैं तो डीजीपी ने इससे पहले भी एडीजी और स्पेशल डीजी के जो अधिकार छीन लिए गए थे पूर्व डीजीपी ने, वो अधिकार भी उन्हें वापस लौटा दिए गए हैं। तो एक छोटा सा कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक के जो सामान्य काम थे या कम महत्व के काम थे वो सीधे डीजीपी तक पहुंच रहे थे। जो केंद्रीकरण हो गया था एक डीजीपी के स्तर पर, वो केंद्रीकरण को विकेंद्रीकरण करने की कोशिश यहाँ पे कैलाश मंगवाना करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्पेशल डीजी हो या एडीजी हो, हिसाब के लिए मामलों में आप निर्णय ले सकते हो, छोटे मोटे मामलों में उन मामलों में आप निर्णय लें और उसकी बाकायदे एक सूची बना लें। वो विभागवार समीक्षा भी कर रहे हैं। तो समीक्षा के दौरान यदि आपको लगता है कि इन मामलों में निर्णय आप खुद ले सकते हैं, चाहे स्पेशल डीजी हो, चाहे एडीजी हो, चाहे विभाग प्रमुख हो, तो वो सूची एक बना ली जाए जिसमें सीधे डीजीपी के पास मामले नहीं जाए। अभी तक सीधे मामले डीजीपी के पास जा रहे थे, जैसे एक लंबा उनके पास वो फहरिस्त की ऐसी लंबी सूची बन गई थी जिसमें काम पेंडिंग थे। जो पेंडेंसी खत्म करने की एक रणनीति के तहत ये निर्णय लिया गया है और जो पुराने डीजीपी ने जो एडीजी और स्पेशल डीजी के विभाग प्रमुख जो परकतर दिए थे, एक तरह से उनको पावरफुल करने की फिर से कवायद की गई ताकि पीएससी का एकदम सिस्टम वैसा ही बन सके जैसे पहले से काम करता है पिरामिड की तरह। अभी कोई एक अधिकारी या एक अफसर के केंद्रीयकरण ना हो सके, इस तरह डीजीपी स्तर में हो गया था। इसको विकेंद्रीकरण करने की रणनीति के तहत यह निर्णय लिए जा रहे हैं। एक के बाद एक डीजीपी निर्णय ले रहे हैं जिससे कर्मचारियों और खासकर हम जो कह रहे हैं विभाग प्रमुखों में ही खुशी का माहौल है। उनको लग रहा है कि उनके अधिकार वापस आ रहे हैं, कुछ निर्णय वो ले सकते हैं जिनको उनके पास अधिकार छीन लिए गए थे। तो इससे प्रशासन स्तर पर भी एक पकड़ मजबूत होगी और डीजीपी के स्तर पर भी बहुत सारी पेंडेंसी नहीं रहेगी।
बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि एक डिपेंडेंसी तो खत्म होगी ही, क्योंकि जिस तरह से सीधी सिफारिशें डीजीपी के पास पहुंच रही थी, कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी जब सूचीबद्ध तरीके से काम होने लग जाएगा। लेकिन इसको कितना हमारा जो सिस्टम है वो स्वीकार कर पाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं डीजीपी ने जब से चार्ज संभाला है वो एक के बाद एक नए फैसले ले रहे हैं। ये एक और नया फैसला है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इसमें बीच में जो समावेश होता था वो बिगड़ सकता है इस फैसले के बाद से। निश्चित तौर पर ये नए फैसले नहीं है, ये जो फैसले थे इसी तरह से काम करते हैं। यदि टीआई अपने स्तर पर काम करता है, जिले के हिसाब से हम समझाएं आपको, तो आप देखिए यदि कोई निर्णय एसपी को लेना है तो वो आईजी क्यों निर्णय लेगा, डीजीपी क्यों निर्णय लेगा, एसपी को लेना चाहिए। आप देखेंगे जिले में डीआईजी भी होता है, आईजी भी होता है, लेकिन वो सुपरविजन अधिकारी होते हैं। उनका काम है कि जो आप निर्णय ले रहे हो उसमें कुछ खामियां तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। यदि गलत निर्णय हुआ तो उनके पास जाकर आप अपील कर सकते हो। लेकिन तमाम निर्णय यदि ऊपर के अधिकारी लेने लगेंगे, यदि आईजी लेने लगेंगे तो एसपी का क्या मतलब हुआ। इसी तरह पीएसयू में जो एडीजी बैठे हैं, विभाग प्रमुख बैठे हैं, यदि वो निर्णय नहीं ले पाएंगे, तमाम निर्णय डीजी ही लेंगे, तो फिर उनका क्या औचित्य है। और इससे काम का बोझ तो बढ़ेगा ही निश्चित तौर पर। और छोटे मोटे काम जैसे सिपाही का कोई आपको उनको कोई राशि देनी है, उसको प्रोत्साहन राशि देनी है, उसको कोई घर में बीमार हो उसकी मदद करनी है, या उसको छुट्टी देनी है, या उसके तबादले से संबंधित चीजें जो आप खुद कर सकते हो, नीचे विभाग प्रमुख कर सकते हैं, वो सब डीजीपी करेंगे, तो निश्चित तौर पर इसमें अव्यवस्था फैलेगी। और उसी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो एक तरह से ढांचा रहता है काम करने का, उसको मजबूत करने की दिशा में मगवाना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जो कुछ कमियां थी जो उनको खुद अधिकारियों ने बताई, जो उन्होंने तमाम बड़े अधिकारियों की बैठक की 2 दिसंबर को, तब इस तरह के मामले आए थे कि वो विभागों से पूछा कि इतने लंबे समय से ये मामले क्यों पेंडिंग है। तब बताया गया कि इनको अधिकार नहीं है, ये डीजीपी के संज्ञान में लाया गया था और इस वजह से पेंडेंसी बढ़ती गई। तो उन्होंने कहा कि ये मामले तो आप खुद ही अपने स्तर पर निराकरण कर सकते थे, तो डीजी के पास भेजने की क्या जरूरत थी। तब उन्होंने बताया गया था कि पहले डीजीपी साहब के ऐसे निर्देश थे, इस कारण से उन्होंने निर्णय नहीं लिए, उनके संज्ञान में उनकी चर्चा के बाद निर्णय लेना पड़ता, इस वजह से पेंडेंसी बढ़ गई। तो उन्होंने कहा कि पहले से जो सिस्टम बना आ रहा था, जो काम आप कर सकते हैं, कम महत्व के जो काम कर सकते हैं, जिसमें डीजीपी का हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, वो निर्णय आप खुद लीजिए और एक बाकायदा समिति बना लीजिए। जब मैं विभागवार समीक्षा करूंगा, उसमें आपको लगता है कि कुछ और मामले जोड़े जा सकते हैं जिनका निर्णय आप अपने स्तर पर ले सकते हो, तो उनको भी जोड़ लीजिए। जो पहले से जो आपके पास अधिकार थे वो आपको वापस दिए जाते हैं, आप उसके अनुसार आप निर्णय ले सकते हैं। बिल्कुल ब्रजेश जी, सकारात्मक दिशा में ये जो फैसला है वो लिया गया है। देखना होगा कि कितना असर इस फैसले का होता है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, ये फैसला लिया गया है जहां अब सीधे डीजीपी से पुलिसकर्मी मुलाकात नहीं कर सकेंगे तबादलों के संबंध में। अगर तबादले करने हैं तो विभाग प्रमुख की सिफारिश पर ही आगे अनुरोध पहुंचेगा। पहले विभाग प्रमुख से इसके लिए अनुमति लेनी होगी और उसके बाद डीजीपी के पास ये जो तमाम फैसले हैं, जो तमाम मुद्दे हैं, वो पहुंचेंगे।